क्रीम क्रीम ह्रीं 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 हुम हुम दक्षिणाकालिके क्रीम 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 ह्रीं 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधनाओं वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे एक अत्यंत ही दिव्य, महत्वपूर्ण और तीव्र प्रभावशाली साधना के विषय में। और साधना का नाम है वसुधा लक्ष्मी साधना, ताकि आप यह दिव्य और प्रभावशाली साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। एक बात है, स्वयं के मकान निर्माण हेतु अथवा स्वयं के मकान हेतु भूमि लेने के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं और निरंतर प्रयास के पश्चात भी आपको यदि इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप किसी भी शुक्रवार को यह दिव्य साधना को संपन्न कर सकते हैं। और यह साधना प्रातःकालीन साधना है। आपको करना क्या है, सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठें। सामने लकड़ी के बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरुदेव जी का चित्र स्थापित करें, जहाँ से आपने गुरु दीक्षा लिए हैं। और जो सिद्ध साधक परिवार से दीक्षित हैं वो गुरुदेव जी का चित्र को स्थापित कर दें। अब एक तांबे की प्लेट में भूमि भवन मकामना सिद्ध वसुधा लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें। तत्पश्चात यंत्र के सामने काले तिल की ढेरी पर, अगर आपका मकान के लिए आपके पास आप ज़मीन पहले से खरीद लिए हैं, उस ज़मीन का मिट्टी रखें। अगर आप नहीं खरीदें तो काले तिल की एक ढेरी बनाएं और उसके ऊपर क्षेत्रपाल गुटिका को स्थापित कर दें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती दें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को दोनों हाथ जोड़कर ध्यान करें। तत्पश्चात आप अपने जहाँ से गुरु दीक्षा लिए हैं अपने गुरुदेव जी का पंचोपचार पूजन संपन्न करें। उनके दिए हुए गुरु मंत्र का एक माला जाप संपन्न करें। तत्पश्चात अपने गुरुदेव जी से इस साधना में सफलता हेतु प्रार्थना करें और इसके बाद ही गुरु को साक्षी बनाकर अपनी मनोकामना का संकल्प वसुधा लक्ष्मी जी के चरण में व्यक्त करें। इसके बाद साधना का मूल विधान प्रारंभ होता है। अब बाजोट पर ही अपने बाएं हाथ की ओर ओम आधार शक्तिभ्यो नमः बोलकर जल का कलश स्थापित करें। कलश पर कुमकुम से 9 बिंदियां लगाएं और स्वस्तिक अंकित करें। तत्पश्चात कलश के अंदर एक सुपारी तथा एक सिक्का डालें। कुमकुम अक्षत दुर्वा डालकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। तो प्रार्थना ऐसा है, सरितः सागरः सकलस्तीर्थानि जलदानदाः आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकः कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्रय स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। अब इसके बाद 3 आचमनी जल कलश के अंदर डाल दें। सर्वे समुद्राः सर्वतीर्थानि जलदानदा आयन्तु देव पूजात दुरितक्षयकारकः। अब उसके ऊपर 4 पत्ते रखकर कलश जी को स्थापित करें और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। देव दानव संवादे मध्यमाने महादधौ उत्पन्निसिः तदा कुंभः विगृतो विष्णुनां स्वयं पतयो सर्वतीर्थानि देवाः सर्वत्वय स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठताः। अब कलश स्थापन के पश्चात ओम क्षम वै क्षेत्रपालाय फट मंत्र का उच्चारण करते हुए क्षेत्रपाल गुटिका को कुमकुम अक्षत पुष्प से पंचोपचार पूजन करें और इस गुटिका को कलश के अंदर आप डाल दें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर वसुधा लक्ष्मी जी का ध्यान करें। ध्यान ऐसा होना चाहिए, ध्यायामि वसुधा लक्ष्मी सर्व सौभाग्यदायिनी धनम धान्यम गृहम वासम श्री विष्णु प्राणवल्लभे। अब भी उसके पश्चात विनियोग करें।
दाएं हाथ में जल लेकर यह मंत्र बोलें आप। ओम अस्य वसुधा लक्ष्मी मंत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषि गायत्री छंदः वसुधा लक्ष्मी देवता मम यथेच्छ सिद्धये जपे विनियोग। अब इसके बाद यंत्र को कच्चे दूध से स्नान कराएं और वसुधा लक्ष्मी जी का यंत्र का पंचोपचार पूजन करें। यंत्र पूजन के पश्चात आप अभी जो मंत्र हम बोलने जा रहे हैं उस मंत्र को दाएं हाथ की सभी उंगलियों को मिलाकर आप अपने अंग को स्पर्श करें। ओम, जिसको आप अंग न्यास कह सकते हैं। अब मंत्र ऐसा है, ओम वसुधा लक्ष्मी हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। ओम विष्णु पत्नी श्री से स्वाहा। ओम ग्लोम शिखाय वोसट। ओम श्रीम कवचाय हुम। ओम ग्लोम श्रीम नेत्रत्राय वोसट। ओम श्रीम श्रीम अस्त्राय फट। अब उसके पश्चात आपको करना क्या है, श्री माला से जो तीव्र सुधा लक्ष्मी मंत्र आपको देने जा रहे हैं उस मंत्र का 11 माला केवल आपको जाप करने हैं और मंत्र में कोई चूक नहीं होने चाहिए। मंत्र अत्यंत स्पष्ट तरीके से आप जाप करने चाहिए, एक एक करके आप जाप करें। मंत्र ऐसा है, ओम ग्लोम श्रीम धनम मह्यम देहि श्रीम ग्लोम ओम नमः। ओम ग्लोम श्रीम धनम मह्यम देहि श्रीम ग्लोम ओम नमः। अब यह साधना 3 दिवसीय है जिसमें प्रतिदिन 11 माला मंत्र जप करना है। कलश स्थापना प्रथम दिवस में ही होगा। 3 दिन साधना संपन्न करने के पश्चात यंत्र, माला और गुटिका को जिस स्थान पर भवन बनाना चाहते हैं उस जमीन में गाड़ दें। यदि आप भूमि या भवन खरीदने के लिए यह साधना संपन्न कर रहे हैं तो यंत्र, गुटिका और माला को पीपल के वृक्ष में चढ़ा दें। तत्पश्चात आप देखेंगे आपके जीवन में वसुधा लक्ष्मी जी का आगमन कैसे अचानक तरीके से आपके जीवन में हो रहा है और ये होगा ही, इसमें संशय का कोई स्थान नहीं है। जिनको यह दिव्य साधना संपन्न करना है, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा साधना में व्यवहार में आने वाले सारे सामग्रियां उनके पास पहुंचा दिया जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।